आपको ये दृश्य दिखाने जा रहा हूं, यह है मिथिलांचल के मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन इंद्र भवन मैदान। यहां तत्कालीन शिक्षा मंत्री बिहार की उमा पांडे के द्वारा इस परिसर का शिलान्यास किया गया था कि यहां स्टेडियम बनेगा, लेकिन स्थिति अब वो हो गई है कि उनका शिलापट भी टूट गया, जो मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ इस परिसर से मिथिला विश्वविद्यालय साल में करोड़ों रुपए आमदनी करती है। लेकिन जो दृश्य आप देखेंगे उससे आप अचंभित हो जाएंगे कि आखिर काश बड़े मैदान की स्थिति ऐसी क्यों है। मैं आपको सीधा सीधा लाइव दिखा रहा हूं। इसके जिम्मेवार कौन है वो तो आप स्वयं जान ही जाएंगे। इस खेल के मैदान की जो दुर्दशा है, लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने भी माना कि विश्वविद्यालय प्रशासन सीधा सीधा इसका जिम्मेवार है। यहां तक कि मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य गगन झा ने भी माना। दुखद बात है, आगामी सीनेट की बैठक जो होगी मैं इस पे मुद्दा उठाऊंगा। विश्वविद्यालय प्रशासन को भी चाहिए कि इसका संज्ञान ले और इस खेल के मैदान को खेल के मैदान ही रहने दे, न कि अन्य कार्यों के लिए इसको उपयोग कर, अगर करते हैं तो उस मैदान की व्यवस्था भी करें। देखिए पूरी रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। तो उनका कहना था कि ये विश्वविद्यालय प्रशासन का सारी जवाबदेही है, उसे चाहिए कि यहाँ साफ करे। देखिए मैं आपको सीधा सीधा ये लाइव दिखा रहा हूँ कि देखिए किस प्रकार से इस मैदान की दुर्दशा है। ठीक इसके सामने में मुख्यालय है, मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि ठीक इसके सामने मुख्यालय है, लेकिन उनकी नज़र नहीं है। ये सीधा सीधा मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि देखिए इस परिसर का क्या दुर्दशा है। जहां आप जाएंगे वहां सिर्फ कचरा ही कचरा है। एक गाना भी है, बहुत पुराना और मशहूर गाना है कि जहां जाइएगा हमें पाइएगा। मैं आपको ये दृश्य दिखा रहा हूं कि देखिए किस प्रकार से यहां दुर्दशा है। जहां एक तरफ बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं मिलता है और जहां मैदान है उसकी क्या दुर्दशा है, इसकी सारी जवाबदेही मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन को है। जहां मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन हर वर्ष करोड़ों रुपया कमाती है, वहाँ इसको देखने वाला कोई नहीं है, सिर्फ उन्हें राजस्व से मतलब है। देखिए क्या स्थिति है, मैं आपको सीधा सीधा लाइव दिखा रहा हूँ। ये मिथिला विश्वविद्यालय का इंद्र भवन मैदान है और मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगा। यहाँ की तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो उमा पांडे थी, इसका शिलान्यास की थी यहाँ स्टेडियम के, लेकिन स्थिति वो नहीं बन पाई। समय बदला, परिस्थिति बदली, लेकिन परिस्थिति जरूर बदली मैदान का। लेकिन मैं जो दृश्य देख रहे हैं आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसकी क्या परिस्थिति है। मैं आपको सीधा लाइव दिखा रहा हूं। देखिए क्या दृश्य है इस मैदान का। ठीक इसके दूसरे तरफ आप जाएंगे तो इससे अधिक गंदगी आपको चारों तरफ मिलेगा, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं। सिर्फ विश्वविद्यालय प्रशासन साल में करोड़ों रुपया कमाती है। देखिए मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ यहाँ का, सीधा सीधा लाइव दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ क्या स्थिति है। दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। आपके देखिए पीछे पूरा कचरा भरा हुआ है इस पूरे मैदान में। जहाँ एक तरफ छात्रों को खेलने के लिए खेल का मैदान नहीं है, वहाँ दूसरा तरफ यहाँ कचरा फैला हुआ है। विश्वविद्यालय हर वर्ष इससे करोड़ रुपया कमाती है, क्या कहेंगे आप? विश्वविद्यालय को इस तरह नहीं करना चाहिए, इसकी इनकम का स्रोत नहीं बनाना चाहिए और जितना पैसा करोड़ों रुपया साल में कमाता है ये पैसा इसमें लगाना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। बच्चे को यहाँ खेल के लिए दिक्कत होता है बहुत। आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी, क्यों विश्वविद्यालय इस प्रकार के कार्य करते हैं कि जो करोड़ रुपया यहाँ एक तरफ कमाते हैं, जितना कमाते सब पैसा घोटाला कर देते, पैसा खा जाता है सब विश्वविद्यालय। यहाँ की व्यवस्था सही नहीं है यूनिवर्सिटी का। इसके लिए क्या होना चाहिए, कौन इसके जिम्मेवार है? आवाज़ उठाना चाहिए, प्रत्येक जनता को यहाँ जवाब उठाना चाहिए। इसकी जवाबदेही किसकी होनी, किसकी है? जवाबदेही यहाँ के शिक्षा मंत्री को होना चाहिए, विश्वविद्यालय प्रशासन को होना चाहिए, बीसी को होना चाहिए। आप क्या मांग करते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से? मांग करते हैं इसको साफ सुथरा कराया जाए, बच्चे को खेलने में दिक्कत नहीं हो। वर्तमान में आप मिथिला विश्वविद्यालय के सबसे उच्च सदन सीनेट का सदस्य हैं और खिलाड़ी भी यहाँ रह चुके हैं। आप लगातार खिलाड़ियों के समस्या को लेकर आवाज़ उठाते हैं। आपके पीछे जो इंद्र भवन मैदान है इसकी दुर्दशा है, क्या कहना है आपको? निश्चित तौर पर आपको पता होगा जो इससे पहले जब शिक्षा मंत्री उमा पांडे थे उनके द्वारा इसको स्टेडियम बनाने के लिए लगातार मांग होती थी और उन्होंने शिलान्यास भी किया था। जो इसको ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, 3 ग्रेड का खेल मैदान होता है, इसको 1 ग्रेड का ये दिया गया था और इसको सबसे पहले स्टेडियम बनाना था। दुर्भाग्य से मिथिला यूनिवर्सिटी में पैसा भी आ गई, कहाँ चली गई समझ में नहीं आता है। लेकिन उसके बाद भी सो लगातार हम लोग करते रहे, चूँकि हमारा पैदाइश
राजनीतिक भी पैदाइश वहीं से है, खेले से है। हम जब आंदोलन किए थे तो सबसे पहले खेले के लिए आंदोलन किए थे। तो उस समय में हुआ था जो क्या कहते हैं, हम लोग एक क्या कहते हैं पूर्व MLC में स्वर्गीय नागेंद्र झा को हम लोग घेराव किए और हम लोग कहे जो क्या कहते हैं एक आपको ग्राउंड बनाना होगा। इस समय नागेंद्र झा स्टेडियम उन्होंने अपने पैसा दे कर बनवाया और उसके बाद हम लोग लगातार कहते रहे जो क्या कहते हैं मिथिला विश्वविद्यालय के पास ही नहीं पूरा दरभंगा जिला में खेल मैदान 9 के बराबर रह गया है। इसके लिए हम लोग लगातार आंदोलन करते हैं जो इसको आमंत्रण न किया जाए और इस आमंत्रण के लिए बड़ा लगातार होती रही। दुर्भाग्य से इस फील्ड का तो आमंत्रण कर ही दिया जाता है और आमंत्रण करने के बाद तो क्या कहते हैं अभी फ़िलहाल आप देखे होंगे जो उस ग्राउंड का भी आमंत्रण होने लगी है। मेरा सवाल ये है कि जो इंद्र भवन का मैदान है इसकी जो दुर्दशा है, आप सीनेट के सदस्य हैं, आखिर ऐसी दुर्दशा क्यों है, इसके जिम्मेवार कौन है? मुझे सवाल मेरा ये है। इसका निश्चित तौर पर विश्वविद्यालय है, क्योंकि विश्वविद्यालय ने तो पैसा लेता है। विश्वविद्यालय एक दिन आपको ज्ञात होना चाहिए जो इस ग्राउंड के लिए वो 27,000 रुपया प्रतिदिन लेता है। ये दुर्भाग्य है जो पैसा कमाने के लिए बगल में विश्वविद्यालय का तो मुख्यालय चलती है और बगल में यहाँ पर क्या कहते हैं मौत का कुआं गाँव करवा रहा है। तो दुर्भाग्य है ना जो ये तो छोड़ के चला गया। आप देख रहे हैं जो कितना गड्ढा, कितना ईंटा, कितना गंदे पड़े हुए हैं, जबकि उस समय में भी जिसको अलाउट होता है उस समय में दिया जाता है, उसका पैसा जब्त किया जाता है जो उसको साफ़ सफाई करवा के ही दिया जाएगा, उसको लेबलिंग करवा के दिया जाएगा। आप देख सकते हैं जो किसी का लेबलिंग नहीं किया गया है। दरभंगा महाराज का ये ग्राउंड था। इसी ग्राउंड में सो दरभंगा के वेस्ट बंगाल के भी खिलाड़ी आते थे, खेलते थे। आज दुर्भाग्य है जो इसमें टेनिस बॉल भी खेलने वाले बच्चे नहीं आ पाते हैं, कहते हैं वहाँ हम नहीं जाएंगे खेलने के लिए। अपना परिचय दे दीजिए आप। गगन कुमार झा, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय सीनेट सदस्य। जहाँ एक तरफ पूरे देश में स्वच्छता की बात चलती है, वहीं दूसरी तरफ आपके पीछे ये इंद्र भवन मैदान है, इसकी दुर्दशा है। इसके सामने ठीक विश्वविद्यालय मुख्यालय है, उसके अधीन ये फील्ड है, क्या कहेंगे आप? मिथिला विश्वविद्यालय के अधीनस्थ ये फील्ड आता है और फील्ड की जो दुर्दशा है मिथिला विश्वविद्यालय के अधीनस्थ ये आता है। कामेश्वर सिंह दरभंगा का ये फील्ड पूर्व से पूरे विश्व में विख्यात रहा है। आज जो दुर्दशा है मिथिला विश्वविद्यालय के वजह से पूरे विश्व में विख्यात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वच्छता अभियान चल रहा है, लेकिन इस फील्ड का स्वच्छता अभियान मिथिला विश्वविद्यालय मिटा करके रख दिए हैं, खाक मिला दिए हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? मिथिला विश्वविद्यालय के VC किराया लगाते हैं, इससे किराया वसूलते हैं और VC इसका सारा दारोमदार है, क्योंकि यह नर्क बना रहे और VC उसका मलफाई उड़ावे। अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर भरत राय मेरा नाम हुआ, समाज सेवी हुए, जनता दल यू के पूर्व उपाध्यक्ष, जनता दल यू दरभंगा।